स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकेबलरी विद अंशु। और आज है 8 मार्च और 8 मार्च के द हिंदू एडिटोरियल्स के जितने भी वोकैब होंगे उन सबको मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो हमारा पहला वर्ड है सस्पेंशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एक्ट ऑफ ऑफिशियली स्टॉपिंग समथिंग टेम्पररली। किसी चीज़ को टेम्पररी स्थगित करना या डिले करना वो हमारा होता है सस्पेंशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निलंबन करना या स्थगन करना या स्थगित करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ड्रैग इनटू। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इन्वॉल्व अ पर्सन ग्रुप एट्सेट्रा इन अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। किसी भी पर्सन या ग्रुप को एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल कंडीशन में खींचना वो हमारा ड्रैग इनटू होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वागमायर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है तंग हालत में या दलदल में। किसी चीज़ में फंसना तंग हालत में या दलदल में। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रिडिकमेंट, डायलेमा, क्वार्डनरी, मडल, इम्ब्रोग्लियो, क्राइसिस, परप्लेक्सिटी, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सस्पेंड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है निलंबित करना या लटकाना। इनके सिनोनिम्स हैं डिसकंटिन्यू, इंटरप्ट, डिले, हैंग एंड स्टॉप, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रीमियर। प्रीमियर एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्रधान, वेरी प्राइम पर्सन, बेस्ट, लीडिंग, फॉरमोस्ट, हाईएस्ट, प्राइमरी, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम पर्सन, प्रीमियर पर्सन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ थिंक टैंक। अ थिंक टैंक एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट और ग्रुप ऑफ जज और someone who has expertise in specific field, उसे हम थिंक टैंक बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है सलाह देने वाला विशेषज्ञ समूह। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साइट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उदाहरण अर्थ प्रस्तुत करना, किसी का एग्जाम्पल देना, किसी का रेफरेंस देना, लाइक रेफर टू, मेक रेफरेंस टू या मेंशन, ये सारे साइट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैप्स, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है चूक या भूल होना, जिसके सिनोनिम्स हैं फेल्योर, फॉलिंग, फेलिंग, स्लिप, एरर, मिस्टेक एंड ब्लंडर, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ड्यू प्रोसेस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है उचित प्रक्रिया और फॉर्मल प्रोसीडिंग, सच लीगल प्रोसीडिंग। मीन्स कि एक प्रोसेस जो होता है, एक प्रोसीजर जो होता है वो फॉर्मल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, एक रेलिवेंट प्रोसीजर होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए, उसे हम ड्यू प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है आरोप लगाना, क्लेम, असर्ट, कॉन्टेंट, डिक्लेयर, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एगरनेस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है उत्सुकता, और इनके सिनोनिम्स हैं कीननेस, एंथुजियाज्म, रेडीनेस, विलिंगनेस, जील, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। जील एक रूट वर्ड भी है। जील का मतलब होता है ईगरनेस, उत्साह, उत्सुकता, एक्साइटमेंट, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेस्टिजियस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी प्रतिष्ठित, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, लाइक इम्प्रेसिव, कॉन्फरिंग प्रेस्टीज, इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट पर्सन, जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिट लार्क, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है क्लियर एंड ऑब्वियस विदाउट एनी एम्बिगुअस, एकदम स्पष्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गवर्नेंस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है शासन, द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी स्टेट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कंट्री को गवर्न करना, शासन करना, ये हमारा गवर्नेंस होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्हेंस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इम्प्रूव करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, इम्प्रूव, इंक्रीज, स्ट्रेंथन करना, रेज करना, बढ़ाना, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोलैबोरेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है किसी का सहयोग करना, कोई कंपनी है, कोई कलीग है या कोई स्कूल है, सारे स्टूडेंट, सारे कलीग साथ में कुछ कर रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी के सहयोग से, कोऑपरेट करना, अलायंस करना, पार्टनरशिप करना, पार्टिसिपेशन, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेथ, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है क्रोध या रोष, एंगर, रेज, फ्यूरी, अनॉयंस, इंडिग्नेशन, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लोअर द बार। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है अगर एक स्टैंडर्ड है, किसी भी स्टैंडर्ड, कोई एक स्टैंडर्ड है या कोई एक
कोई एक वस्तु है, उसका स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो उसकी स्टैंडर्ड को या कम या घटाना, किसी चीज़ को कम कर देना या छोटा कर देना, या फिर एडजस्ट करना, ये हमारा होता है लोअर द बार करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्टैब्लिशमेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है संस्थान। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबेसिमल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बहुत ही खराब, टेरिबल, एक्सट्रीम, बैड, अपीलिंग, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिट्रे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है धोखा देना, रिवील करना, डिस्क्लोज, टेल, डिवल्ज, सो, एक्सीडेंटली, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सप्लिकेबली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है बिना किसी स्पष्टीकरण या व्याख्या के या बेवजह, इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन और अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉस्टिलिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है शत्रुता या एनिमिटी, एंटोगनिज्म, अनफ्रेंडलीनेस, बिटरनेस, मैलवोलेंस, मलाइस, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। मैलवोलेंस, मलाइस, ये आपको मैक्सिमम टाइम आरसीज में जितने भी एरर डिटेक्शन वाले या फिर आप सिनोनिम्स में बोल लो, इनको पूछते ही हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है क्रियाविधि, किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या प्रोसीजर, क्या अप्रोच आप यूज कर रहे हैं, प्रोसीजर लाइक प्रोसेस, इनके सिनोनिम्स देख लेते हैं, प्रोसीजर, प्रोसेस, सिस्टम, ऑपरेशन, मेथड, क्या मेथड आप यूज करते हो, वो एक मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अ पर्सनल रीजन फॉर इन्वॉल्वमेंट इन एन अंडरटेकिंग और सिचुएशन, स्पेशली एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर गेन। किसी भी काम, किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा एक भावना रहना कि मुझे वो कुछ दे उसके बदले में, मतलब कि उस हमेशा ये रहना कि मुझे कुछ, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो वो मुझे कुछ दे तभी मैं उसकी हेल्प करूँगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बिना विदाउट एनी लाइक किसी भी एक्सपेक्टेशन का या किसी भी लोग का हमेशा किसी की हेल्प करनी चाहिए, सबकी नहीं, पर जो लगे आपको कि जो नीडी है, जिसको आपकी ज़रूरत है, उस टाइम पे आप हेल्प करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो वो हमारा वेस्टेड इंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनडिले। अनडिले, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है अनावश्यक रूप से। इनके सिनोनिम्स है अननेसेसरीली, नीडलेसली, एक्सेसिवली एंड अनडिजर्वडली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्फ्लुएंस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अफेक्ट, हैव एन अफेक्ट, प्रॉम्प्ट। इन्फ्लुएंस मतलब किसी से प्रभावित होना, किसी का प्रभाव होना आप पे, किसी से आप इन्फ्लुएंस होके कोई कुछ करते हो, तो वो हमारा होता है इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्वीपिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव या लंबा या चौड़ा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एप्लीकेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्रयोग, किसी चीज़ को कैसे आप उपयोग में ला रहे हैं, वो हमारा एप्लीकेशन होता है। किसी को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, किसी को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, यूज कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज, एम्प्लॉयमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है थॉटलेस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विचारहीन, विदाउट एनी विचार, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट, इसके सिनोनिम्स हैं केयरलेस, हेडलेस, रेकलेस, नेग्लिजेंट, अनथिंकिंग, विदाउट एनी थिंकिंग के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉर्डर ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है से मिलता जुलता, टू बी वेरी सिमिलर टू समथिंग विदाउट बीइंग आइडेंटिकल, बहुत ही मिलता जुलता, मतलब उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा समानता हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विंडिक्टिवनेस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बैर भावना, एक शत्रुता की भावना, एक लड़ाई की भावना, एक बदले की भावना किसी से, कि हाँ उसने मुझे ऐसा किया, मैं उससे बदला लूँगा, मैं उससे लड़ाई करूँगा, या ये अवेंजफुल कैरेक्टर और क्वालिटी, अ स्पिरिट ऑफ रिवेंज, हमेशा बदला लेने की भावना होती है, स्पाइट, मलिस, आफ्टर, ये सब सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनविसेज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे ही जा रहे हैं, जिनका मीनिंग होता है विचार करना, टू थिंक अबाउट दैट, प्रिडिक्ट करना, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, ये सारे इनके सिनोनिम है। कॉन्टेम्पलेट, ये कॉन्टेम्पलेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइज करना, इन्विजन करना, प्रिडिक्ट, ऑल, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमर्ज।
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जो बोलते हैं ना, उभरता हुआ, उभरता हुआ, ये उभरता हुआ सितारा, लाइक बॉलीवुड में बोलते हैं कि रणवीर सिंह इज़ अ इमर्जिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड, लाइक अपीयर, राइज, कम आउट, सरफेस, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अभिलाषा, एस्पिरेशन। आपका एम्बिशन क्या है आपके लाइफ में, आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, गोल, डिज़ायर, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लास, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है यूज्ड अबाउट टू इवेंट्स। मीन्स कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, आईआईटी के एग्ज़ाम्स हो गए हैं या फिर नीट के एग्ज़ाम्स हो गए, ये दोनों अगर एक टाइम पे हो गए उसे मीन्स कि एक टाइम पे क्लास कर रहे हैं, ये दोनों इवेंट हो गए, ये डिफरेंट इवेंट है और दोनों अगर एक टाइम पे आ रहे हैं मीन्स कि क्लास कर रहे हैं, टकराना एक ही समय पे, टू हैपन एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनसिक्योर, जो जिसका मीनिंग होता है असुरक्षित फील करना, मीन्स कि नॉट फील कंफर्टेबल, ये हमारा इनसिक्योर होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिक्शनरी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है परिवर्तन का विरोध करने वाला, या अगर कुछ चेंजेस हो रही है सोसाइटी में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमेशा वो रहते हैं कि नहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा होता है रेक्टररी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉरी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है संयम से, इन अ स्मॉल अमाउंट और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसुलेट, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में की एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अलग करना, अलग कर देना उसे, या प्रोटेक्ट करना, सील्ड करना, कुशन, स्क्रीन, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सीक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मांग करना, आस्क फॉर, कॉल ऑन, सोलिसिट ऑन, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैराडॉक्स, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विरोधाभास, मीन्स की पजल, एक एक कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ पे पैदा हो रहा है, मीन्स कि दो पार्टीज में थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं, उन दोनों में विरोध हो रहा है, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन, इनकन्सिस्टेंसी, एब्सर्डिटी, आयरनी, पजल, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट एनी रेट, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है किसी भी कीमत पर या किसी भी दशा में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द नीड ऑफ द आवर, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है समय की मांग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिलैंथ्रोपिक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है परोपकारी या उदारवाद, उदार, जो कि अच्छे एक जनरस पर्सन होते हैं, जो कि हमेशा दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, जनरस बोल सकते हैं, बेनेवोलेंट, ह्यूमैनिटेरियन, पब्लिक स्पिरिटेड, ऑल्ट्रुइस्ट, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसेंशियल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल, नेसेसरी, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपैंड वंस हॉरिजॉन, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है किसी की रुचियाँ, कौशल या अनुभवों को उनकी वर्तमान सीमा से बढ़ाना, जो भी आपके स्किल है आप उसको इंक्रीज कीजिए, जो आप लर्न कर रहे हैं, कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए ताकि आपकी जो स्किल हैं, आपका इंटरेस्ट है और भी इंक्रीज हो और भी बढ़े, जो कि अभी जो आपकी जो इंटरेस्ट की जो सीमा है या अभी जितने में आप लिमिट हो उनको एक्सपैंड करो, सीखो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेयरली, जो कि एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है सिंगल, ओनली, प्योरली, सोली, सिर्फ या केवल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैसिलिटेट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सुगम करना या सहूलियत करना, असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर vocabs, so please keep watching and like and subscribe my channel. Thank you.